जय हिंद साथियों। तो आज है हमारी 12 जनवरी और आप लोगों को पता होगा हम लोग हर हफ्ते एसएससी जीडी 2025 का मॉक दे रहे हैं, है ना? कहेंगे यस सर। तो आज भी हम सोल्यूशन करने वाले मैथ्स का। ठीक, तो जैसे कि आपके सामने विंडो खुल चुकी है ना? तो चलते देखिए एसएससी जीडी 2024 और 25 पे गए, इसको खोला और ये देखो हम लोग 5 जनवरी वाला दे चुके हैं, इसका रिजल्ट दिख रहा है। 29 जनवरी वाला दे चुके हैं, इसका रिजल्ट दिख रहा है। दोनों वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं मैंने, है ना? मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मैथ्स को सॉल्व कैसे करना है जल्दी। हर वीडियो में मैंने आपको तरीके सिखाए हैं, है ना? तो बिना किसी देरी के मैं चाहता हूँ हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, फिर आप लोग देखें कि हाँ यार कैसे क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कैसे क्या चीज़ें हो रही, कहाँ कहाँ शॉर्टकट लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक करा, मैंने इसको खोला, हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सिलेक्ट कर। ठीक, अब ये एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, फुल कर लेता हूँ। ठीक, हमें पता है हम तो रीजनिंग वाला करते ही नहीं है, हम तो मैथ्स करते हैं। रीजनिंग वाला पहले हफ्ते किया था, है ना? चलो देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली पहले वर्ष के अंत में। सर पहले वर्ष के अंत में 4200, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके सहमत हुआ। ब्याज की दर 5% है, उधार दी गई धनराशि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया। दर कितनी है? सर दर मेरी 5% है। 5% के रेशियो में वैल्यू कितनी होगी भैया? 5% के रेशियो में वैल्यू होगी सर 5 अगर मैं 100 कर लूंगा तो 1/20 हो जाएगी। हाँ, यानी कि कोई चीज 20 से 21 हो गई होगी, 1 का ब्याज मिला होगा। यस सर, पहले कोई चीज मेरी 20 से 21 हो गई। ठीक, जी मेरा क्या होता है? जी मेरा मूलधन होता है, जी मेरा अमाउंट होता है। लेकिन सर मैं पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये का भुगतान कर दे रहा हूं। अच्छा जी, ठीक। उसके बाद कहोगे सर फिर से 20 और 21 आएगा रेशियो, क्यों? क्योंकि दूसरे साल में एंटर कर गए। हाँ जी सर, कह रहा है 4410 रुपये का भुगतान करके वह राशि चुकाने पर सहमत हुआ। इसका मतलब क्या है? एंड में इतनी धनराशि देके इसका ब्याज खत्म हो गया होगा। यस सर। सर 21 रेशियो की वैल्यू 441 जीरो है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? जी 21 का स्क्वायर होता है। देखो मेरे समय लग सकता है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन तरीके जरूर देखना। 21 का स्क्वायर होता है सर, यहाँ 210 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू 210, इसका मतलब कि यहाँ 210 से गुणा हुई होगी, तभी इतना आया होगा। यस सर। सर 20 से भी 210 की गुणा करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। हाँ जी सर। सर 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ कितना हुआ होगा? 42। और 4200 ये धनराशि कब आई होगी? 4200 घटाने के बाद। तो यहाँ पे कितनी धनराशि रही होगी? सर 4200 में 4200 जोड़ना पड़ेगा, यानी सर यहाँ 8400 रही होगी। भाई 8400 में 4200 कम करूंगा तभी तो यहाँ 4200 ही होगी, फिर कुछ ब्याज लगा तो 4410 हो गई। यस सर। सर 21 रेशियो की वैल्यू अब 8400 हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू 400 ही होगी। यस सर। यहाँ एक रेशियो की वैल्यू 400, तो यहाँ भी तो एक रेशियो की वैल्यू 400 ही होगी। कितना आ गया? 8000। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है यार। पहला ही क्वेश्चन लोगों ने बहुत अच्छा डाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगाता हूँ इसको मैं, पहला क्वेश्चन 8000। आगे बढ़ते हैं, फिर से पेन ले लेता हूँ। देखो मुझे तो पेन लेने में भी समय लग रहा है, लेकिन देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल देगा। मैंने 50 बार बताया इसका फार्मूला, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुराने बच्चे वो जानते हैं। सर ये होता है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 48। सर दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, कितना? 13, और गुणनफल है 48। ऑप्शन से उठाओ। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 में से 3 जाएंगे 13 ही बचेगा। लो पहला ही ऑप्शन मिल गया। 16 में से 3 जाएंगे 48, और 16 की 3 से गुणा करूंगा 48 आएगा। पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो जी भी क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया डाले यार इन लोगों ने इस बार। इन लोगों ने भैया क्वेश्चन अच्छे डाले हैं। सर 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। सर ये गोला था, इसको मैंने खींच के ऐसा कर दिया, है ना? तो ये तो बेलन के आकार का हो गया। ये तो मेरा गोला ही है, ठोस गोला है। सर ठोस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सर बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई पूछी, यानी एच की वैल्यू पूछी है। पाई से पाई कट गया,
सर व्यास 30 है, व्यास 30 है जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15। तो यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी होगी 15, और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। खत्म हो गया। देखो अब 15 गुणे 15 गुणे 15, क्योंकि गोले का त्रिज्या 15 थी ना मेरी, तो यहाँ 3 बार 15 लिखूंगा। यहाँ कितना 5 गुणे 5 गुणे h। अब देखा काटना है सिर्फ, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 12 15 180 होता है। नहीं पता तो मैं मल्टीप्लाई कर लो, 15 दुनी 30, 3 कैरी, 15 एकम 15, 3 18। कितनी लंबाई हुई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। ये क्या है भाई, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, औसत गति से इतनी, मैं ले लूँ पहले। ओके, पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है। सर औसत गति का फार्मूला क्या होता है, औसत गति का फार्मूला ये होता है एवरेज, कुल दूरी बटे कुल समय। सर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। कुल दूरी तो मुझे आसानी से पता लग जाएगी। यहाँ कितनी है 550, यहाँ कितनी है 4500, अच्छा जी। यहाँ कितनी है 400, लिख दो। यहाँ कितनी है 55, यहाँ क्या हो जाएगा 55, 5 5 10 0, एक कैरी, एक कैरी हो गया, 5 5 14, 14 और एक 15, फिर एक कैरी, यहाँ 55। कुल दूरी तो हो गई मेरी सर 5505। सर कुल समय पता लग जाता, निकाल लेंगे ना। समय क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मेरी इसकी 550 है, चाल मेरी कितनी है 55, तो यहाँ कितना आ गया 10 घंटे। यहाँ समय कितना आ गया 10 घंटे। यहाँ देख लो बी वाले में सर 4500, 9 घंटे। 4500 बटे 500 करोगे, 5 निम 45, 9 घंटे हो गए हैं। यहाँ 10 घंटे लिख लो, यहाँ 9 घंटे लिख लो। तीसरे वाले में जाते हैं, 400 डिवाइडेड बाई 25, देखो 25 16 आ जाएगा, 16 घंटे। 25 चौक 16, 4 चौक 16। 55 डिवाइडेड बाई 35, ये रेशियो में आ गया, 5 सत्ते 35, 11/7। ठीक, तो सर यहाँ 11/7 आ जाएगा। ओके, ऊपर कितना है देखो, 10 और 9 19, 19 और एक 20, 20 और 10 30 और एक 35, प्लस 11/7। 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 को ऊपर भेज देंगे। देखो 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँ पहले, तो इसको ऊपर भेज देते हैं। एलसीएम ले लिया मैंने 7 का, 7 पंजे 35 के 5, कितने कैरी 3, और 7 यहाँ 21 और 3 24, प्लस 11। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, अभी देखते हैं पहले क्या सीन है। यहाँ कितना आने वाला है बटे में, सर ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 2, 5505 गुणे, अरे बहुत लंबा हो गया ये तो। देखते हैं किसी में 256 है ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है, खत्म सवाल, चेक मत करना ठीक है। इसमें नहीं है, पहली बात तो रेशियो में आएगा यार, ये तो आएगा ही नहीं, तो आ भी सकता है, लेकिन 256 यहाँ मिल रखा है तो यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर सेकंड समझा दिया मैंने, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाद में अपना ऑप्शन नंबर बी, 2 दे रख, सही से नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, चलो मिस्टेक हो जाती है यार। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं अभी तक तो, हैं सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8.3 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है, पेड़ की ऊंचाई समान प्रस्थित। अरे यार जी, चलो छोड़ो जो भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसमें डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मॉक तो ऐसे ही होता है, क्या पता अनएक्सपेक्टेड पेपर में पूछ लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, बस कुछ नहीं करना है, समान परिस्थितियों वाला दे दिया जाए तो कुछ नहीं, पेड़ की ऊंचाई बटे पेड़ की छाया, सेम लगाना है, सेम। देखो उधर क्या था, खंबे की ऊंचाई बटे खंबे की छाया, पेड़ की ऊंचाई बटे पेड़ की छाया। खंबे की ऊंचाई कितनी है सर, खंबे की ऊंचाई है 8.3, और यहाँ कितना है छाया 4.15। पेड़ की ऊंचाई सर, मेरे को पेड़ की ऊंचाई तो निकालनी है, एक्स मान लेता हूँ। पेड़ की छाया कितनी है 40, खत्म हो गया सवाल। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, ठीक है, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा बस। ठीक, 2 बार जाएगा, 830 का डबल होता है, 4 के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 की। एक्स बराबर कितना आया 80 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, सारे क्वेश्चन बढ़िया आज तो यार, आज बहुत बढ़िया मॉक बनाया इन लोगों ने, है ना। चलिए भैया कोई बात नहीं, अगला चेक करते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, ठीक है। अगर ये 100 होगा तो ये 175 हो जाएगा, और छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत पूछा है, ओके सर। 40% की छूट दी जाएगी, 35 दिए 105, तो 100 की चीज़ को 105 में बेच रहा हूँ, यानी 5% का क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। इजी था ये तो, कर ही लेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। यार क्या मॉक बनाया है इस बार इन लोगों ने यहाँ, बढ़िया है। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर, ए बी है, ए बी बी स्क्वायर, अबे ए क्यूब है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, ध्यान समझना ध्यान से। कुछ नहीं, मैंने ए को क्या मान लिया, ठीक, और बी को क्या मान लिया मैंने, जे मान लिया, ठीक। अब आप ध्यान समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर मैं इसको उठा के इसके नीचे भेज दूं, देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है। तो सर ए प्लस बी के बराबर ही तो बचेगा, हाँ जी, ये चीज़ इसके जैसी ही तो है, यस। तो ए प्लस बी जोड़ना था सिर्फ, यानी कि 0.0, अच्छा यहाँ ही जोड़ देता हूँ, देखो 2 9 0.0, कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ डरा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, अच्छा जी, खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि इसका खर्च अपवर्तित रहे, अच्छा जी, खर्च यानी 100 फिर से लेके जाना है तो 28% कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 28% कम करना पड़ेगा 128 पे, और 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, काट लेते हैं चलो। किससे काट लें, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 7 28, अभी भी कट जाएगा जी, 4 8 32, 4 8 32, जो हो जाएगा 25, ठीक है। 7 5 35, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 3 17/8, कटेगा जी, अब नहीं कटेगा, देखो 8 दूनी 16, ठीक है सर, 8 दूनी 16, एक कैरी, 15, 8 एकम 8, पॉइंट लगाया, 8 एकम 8, तो 15 हो गया था, यानी 7 7, और 7 8 56, 7 9 63, नहीं 8 8 64, 8 भर जाएगा, यानी 21.8 कुछ आएगा, और पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर हो जाए तो जब लगभग 22% के बराबर हो जाता है। देखो 21% मत लगा देना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आज, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, 8 में का बी। आज सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अभी तक तो सब क्वेश्चन अच्छे हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, देखते हैं। एक सेकंड में देख लूँ चल रही है लाइव, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड में चेक कर रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। नवे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, देखिए, 4 पुरुष यानी मेल्स या 8 महिलाएं, ओके, फीमेल्स, किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, खत्म हो गया, 12 से 12, 4 दूनी 8, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया सर, 2/1, तो टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते थे, और मेल्स की रेशियो एफिशिएंसी 2 है सर, गुणे 12, 4 दूनी 8, 12 8 96, टोटल वर्क कितना आया 96, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं यानी फीमेल उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स मान लीजिए, यानी काम कितना है 96, खत्म। मेल की एफिशिएंसी सर 2, तो 9 दूनी 18, फीमेल की एफिशिएंसी 1, गुणे एक्स बराबर 96, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 18 और 6 24, 96, 24 चौक 96, एक्स बराबर कितना आया 4, तो वो काम कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी तक अगर आप चैनल पे आ गए हैं, अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग रेलवे के ना कंप्लीट देखेंगे बाद में, ठीक। एसएससी जीडी निपटने के बाद हम लोग रेलवे की ही तैयारी करने वाले हैं इसमें, और बहुत कायदे से तैयारी करेंगे, ठीक। जो जो क्वेरी है आपकी ना, आप कमेंट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और जिसकी मेंसुरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है, या कुछ मतलब कड़ी भी है या कुछ भी है, आज शाम को हम लोग ना मेंसुरेशन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। इसी चैनल पे हम लोग कंप्लीट चैप्टर करेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है, बिल्कुल जीरो से करेंगे। 2D भी कंप्लीट करेंगे, 3D भी कंप्लीट करेंगे, आप देखना, ठीक। आज शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वाली वीडियो एक बार जरूर देखो, ठीक। हम लोग पूरी मैराथन करेंगे, सिर्फ एक चैप्टर का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, देखना सर, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही मेरी दूरी होती है। यस सर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। पहली बात तो ये हो गई। जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को, देखो सेम डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, समान दिशा में चालें घट जाती हैं सर, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं सर, ठीक। तो देखिए समान दिशा में, सर जे है मेरी 97, जे है मेरी 79, ओके। यस सर। दूरी मेरी कितनी है? 210, क्योंकि ये देखो मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। 210 हो गई, 240 हो गई, ठीक, खत्म। टी निकालना है, खत्म हो गया सवाल। तो ये कितना हो गया? 18, 5/18। ये कितना हो गया? 450। 18 से 18 कट गया, 5×45 बटे टी था। टी बराबर कितना है? 90 सेकंड, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन थे आज, आज का सेट मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, सबसे छोटा अनुपात पूछा है। 17/25, 21/25, 15/20, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, और 7/21, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटा अनुपात पूछा है। देखो पहले तो 25 की अगर 17 से गुणा करूँगा मैं, इसकी इससे तो कौन सा छोटा है? सर ये वाला छोटा है, इसको काट दो। अब देखो 17/25 और 3/4 चेक कर लो। 25×3 = 75, 17×4 = 68, कौन सा छोटा है? ये वाला, इसको भी काट दो। 17/25, 1/3, 17×4 = 17×3 = 51, 25 से कम 25, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 51 आ रहा है, कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, इसको काट दो। यानी सबसे छोटा कौन सा है? 1/3, 1/3 का मतलब 7/21, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में 45% महिला कर्मचारी हैं। अच्छा, इसे 100x मान लेता हूँ। महिला कितनी है? 45x। तो पुरुष अपने आप 55 हो जाएंगे, ओके। यस सर। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नाकोत्तर हैं। स्कूल में गैर स्नाकोत्तर। सर एक बात बताइए, 45x महिलाओं में से अगर 80% महिलाएं ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो फिर सर नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितनी होंगी? सर अगर 80 हैं तो 20% नॉन ग्रेजुएट होंगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 55x पुरुष में से 60% स्नाकोत्तर हैं, तो 40% नहीं होंगे, तो यही निकालना था। देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 2 दूनी 4, तो यहाँ तो 22x हो गया। यहाँ चेक करते हैं, 20×5 = 100, 5×9 = 45, यहाँ कितना हो गया? 9x। पूछ रहा है कि गैर कर्मचारियों को प्रतिशत, टोटल थे 100, यहाँ 9 हो गए और यहाँ 22 हो गए, यानी 9 और 22 कितने हो गए? 31 एक्स। तो कितने परसेंट हुए? 31% हुए, खत्म। 100 में से 31 एक्स हैं, 31% नॉन ग्रेजुएट है, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, ओके। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो कह रहा है 8 गुना कितने वर्षों में होगी? 8 गुना होने के लिए 2 की पावर 3 हुआ होगा, और 2 की पावर 3 का मतलब जो पावर होती है उससे गुणा कर देते हैं, 9 वर्ष, खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन।
यार क्वेश्चन बढ़िया डाले आज इन लोगों ने। 45 रुपये प्रति केजी वाली चीन को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीन के किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी में बेचने में 15% का लाभ हो। एक बात बताओ, इसका मतलब ये 115% की वैल्यू दी हुई है। यस सर। 1% अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा JBCP निकल जाएगा, क्योंकि 45 और 52 तो ऑलरेडी दे रखा है, खत्म हो गया। देखो तो 55 20/115 × 100। अब देखना ध्यान से, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो आएंगे यहाँ पे, ये कट गया। अंदुनी 10 5 3 15, 5 एकम 5 5 चौक 20, यानी 1104/23 कितनी बार जाएगा? 25 4 बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 8 24, 3 का यूनिट डिजिट 8 आएगी, 48 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 48। कुछ नहीं करना, ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा देना। 48 में से 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 48, 4 आएगा। 4:3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं यार। आज का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया था। ऐसे मॉक टेस्ट बनाए तो मतलब बच्चे की एक लिमिट पुश हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की एक भुजा, सर आयत के खेत की एक भुजा दे रखी है, ठीक। क्या है सर? सर विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है कितना? 89। एक भुजा दे रखी है सर 39, ठीक 39, चलो इसको मान लेता हूँ। सर विकर्ण क्या होता है आयत का? आयत का विकर्ण होता है ना √L² + B²। L मेरी लंबाई है, B मेरी चौड़ाई है, कितना है? 89। सर मैं कैसे करूँगा? B एक भुजा मेरी दे रखी है, भुजा इसको मान लो। सर इस अगर रूट हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर बराबर L²। L² की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ क्यों? ये A² माइनस B² नहीं हो गया? हाँ, A² माइनस B² क्या होता है? A + B, A - B। ओके, तो A - B जब मैं करूँगा, 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 3 गया 50, ठीक। 9 9 दूनी 18 और एक कैरी, ठीक है। 8 3 11 और 1 12 बराबर L²। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 25 × 2 लिख सकता हूँ। यस सर। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 64 लिख सकता हूँ। हाँ हो गया, खत्म हो गया। देखो रूट में इसका 5 बाहर, इन दोनों का पेयर बन गया, इसका 2 बाहर, 64 का 8 होता है, खत्म। 5 दूनी 10 और 80, लंबाई मेरी कितनी है? 80। लंबाई मेरी कितनी है? 80 मीटर। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मेरी 80 है, चौड़ाई मेरी 39 है, खत्म हो गया। 0 ऐसी बढ़ा दो, 8 में 72 के 2, 7 कैरी, 8 दूनी 16, 8 24, 24 से 7 31, खत्म। 3120, ऑप्शन नंबर सी। समझाते हुए चल रहा हूँ, खुद से करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइम एंड वर्क। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम आएगा 24, 8 दूनी 16 आती है 24, 12 दूनी 24। सबसे बड़ी संख्या 2 के मल्टीपल 3 हो ही जाएगा 2 बार। ठीक है, वे दोनों के मिलकर किसी काम को एक दिन में 5 काम तो 3 दिन में 15 काम। यस सर। तो उसी कार का शेष हिस्सा कितना बचा? अच्छा जी, 15 हिस्सा हो चुका है, तो बचा कितना? 9। शेष हिस्सा मेरा 9 बचा, कितने में से? 24 में से। 3 3 9, 3 7 3 8 24, तो शेष हिस्सा कितना बचा? 3/8। ओके, 3/8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में इतनी, 4 साल में इतनी हो जाती है। सर 2 साल में 1200 हो गई, 4 साल में 1600 हो गई, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला महाराज? सर 2 साल में 400 रुपये ब्याज मिला होगा, और 2 साल में हो कितनी रही थी? 1200, इसमें 400 रुपये ब्याज भी तो है। हाँ जी सर, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन 800 रुपये होगा, खत्म हो गया सवाल। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज मेरा कितना है? सर साधारण ब्याज मेरा 400 है। मूलधन मेरा कितना है? मूलधन मेरा 800 है। दर दर निकालनी है, हाँ। समय मेरा 2/100, खत्म हो गया। 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, 50% और 25%, 50 नहीं। आर बराबर कितना आएगा? 25%, ऑप्शन नंबर सी। अरे सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं यार, चलो देखते हैं। समूह के कुछ लोगों का औसत भार 66 kg है, जब 57.4 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम वजन वाले 2 व्यक्तियों ने समूह छोड़ दिया। 65 किलो और 78.8 और 67.2 kg वाले 3 व्यक्ति शामिल हो गए, वजन में इतने की वृद्धि हुई। शुरुआत में कितने बनते? यार मुझे नहीं पता शुरुआत में कितने थे, मैंने n मान लिया। मैंने मान लिया n लोगों का
जो औसत है वो दे रखा है कितना 66 kg सर। तो ऑन लोगों का एन लोगों का सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा 66 एन। यस सर। अब ध्यान समझना सर, जो 66 एन है ना, ये तो एन लोगों का योग था ना। हाँ जी सर, इसमें से दो बंदे छोड़ के जा रहे हैं। कौन? एक का वजन है सर 57.4, एक का वजन है सर 63.6। भाई इन सारे बंदों में से ये दो बंदे छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी सर। सर जब दो लोग छोड़ रहे हैं ना, तो सर तीन लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका मतलब दो छोड़ा, तीन ने ज्वाइन करा, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया होगा। यस सर। सर जो दूसरा आया उसका एक का वजन है 65, एक का वजन है 78.8, एक का वजन है 67.2। ओके यस सर। तो ये पदों का योग हो गया ऊपर वाला, और पदों की संख्या सर n+1। क्यों? क्योंकि सर दो गए तीन आ गए, एक बढ़ गया। और जो मेरा एवरेज था वो 1.5 kg बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था 66, अब कितना हो जाएगा 1.5 kg बढ़ेगा सर 67.5 हो जाएगा। पदों का योग बेटे, पदों की संख्या औसत के बराबर होती है। यस सर। आगे की चीज अब देखना, यहाँ क्या बचा 66 एन, इसको जोड़ो। देखो ये कितना हो गया, 4 और 2, 6 4 10, और अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 63 57 और 10 हो गया 9 5 11, और इधर एक जोड़ दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट ही जोड़ देता हूँ ठीक है। अच्छा 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 जी, गलती कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ कितना आएगा 10, 7 3 10 और 11, एक कैरी 5 6 5 11 12, ये आएगा 121। सर माइनस का 121 घटाना है, और यहाँ देखो 78.8, 67.2 और ये 65 10। ठीक है, और 7 दूनी 14 15 15 और एक 15 20 और एक 21, कितना कैरी 2 कैरी। देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और एक 19, 19 और 2 21, 211। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई तिरछी कर ही देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ कितना हो जाएगा 67.5 n प्लस 67.5, यही तो होगा। यस सर। प्लस वाले में से माइनस वाला घटा लो, और इसको इधर ही डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 60n प्लस इसको 11 में से एक ये कितना है 211, 121, 0, 11 में से 2 गया 9, और 90 आएगा, प्लस का 90 बराबर 67.5 n प्लस 67.5। अब देखो इसको इधर ले आओ, यहाँ 1.5 बचेगा, और 90 में से कितना घटाऊंगा 67.5। ठीक है, कितना आएगा 67.5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, 90 में से कितना घटाना है 67.5। तो 10 में से 5 गया, यहाँ 5, यहाँ 9 में से गया 2, यहाँ गया तो 2, 22 पॉइंट से पॉइंट कट गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो n बराबर कितना आया 15। स्टार्टिंग में 15 लोग थे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है यार, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ इसीलिए, खुद से करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन। यार सब क्वेश्चन बढ़िया है, क्या मॉक टेस्ट बनाया है, कितना बढ़िया टेस्ट बनाया है। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा अदर सेक्शंस में। ठीक, स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कितनी है 530 किलोमीटर। मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। एक स्टेशन ए से सुबह 9 बजे स्टेशन बी की ओर एक ट्रेन 9 बजे सुबह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर जा रही है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे, अच्छा जी कितने, ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। खत्म हो गया सवाल। सर 9 से 10 के बीच में सबसे पहले ये ट्रेन चली, तो ये 90 किलोमीटर तो वैसे ही कहीं यहाँ पहुँच गई होगी। 90 किलोमीटर तो इसने 1 घंटे में 90 किलोमीटर तो पहले ही तय कर ली होगी। बची कितनी सर 530 में से 90 घटा दूंगा मैं, जो बची दूरी वही तय करनी है, और जे इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है 180 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि चालें जुड़ जाती हैं। खत्म हो गया सवाल। अब देखो 0 से 0 आ गया, और ये कितना हो गया, अगर मैं सीटा 440, खत्म हो गया सवाल। 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 22/9, तो 9 दूनी 18 और 4/9 क्या है जे, घंटे में है। अभी जे वाला घंटे में है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जी सर। मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 दिया 9, 3 दूनी 6, और 80/2 घंटे, 80/3 मिनट। ठीक है, तो 10 बजे थी, लास्ट वाले समय में 2 घंटे जोड़ूंगा तो 12, 80/3 मिनट।
कौन सा? अच्छा, सेकंड में भी दे रखा है। 3 दूनी 6 और 3 छक 18, तो कितना बचा? 3 छक 18, तो कितना बचा? 20/3 गुणे 60, 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया? 40। तो कितना आ रहा है? 12, 26, 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने यार। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 5 अंकीय संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य करने के 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 यहाँ सबसे कम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 9 से कट जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो इजी क्वेश्चन था, यही एक इजी क्वेश्चन था सिर्फ, बाकी सब क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक हो गए 20 के 20। चेक कर लेते हैं एक बार। दिखा तो रहा है, किधर गया? हाँ ये दिखा रहा है 20 के 20। ठीक है, सबमिट कर दें? कर देते हैं, प्रोसीड करते हैं क्या रहा रिजल्ट। ठीक है 40। ठीक है देखो 40 में से 40, ठीक है परसेंटाइल। तो देखो 20 के 20 करे 20 करेक्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। ये देखो क्वांट में मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 20 के 20 सही है। 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 20 के 20 सही है। ठीक, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, है ना, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। हम लोग शाम को, आज शाम को 5 बजे मेंसुरेशन करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद चाहे आरपीएफ हो आपका, एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक, भला लिखा उस पर जरूर एसएससी जीडी है, पर बहुत कारगर वीडियो है। ठीक है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं। ठीक, कमेंट करेंगे तो मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। इस पर मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है मैथ्स वाली, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पेपर से पहले जरूर देख के जाना। ठीक, पेपर से पहले उसको जरूर देखना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना आप लोग, टेलीग्राम जरूर 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 ज्वाइन करना, सारी अपडेट मैं वहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।